देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज की इस बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट में हम बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी उस तनाव की जो अब एक बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले हवाई हमलों को 5 दिनों के लिए स्थगित करने का आदेश दे दिया है। यानी जिस युद्ध में लगातार हमले हो रहे थे वहां अब अचानक एक ब्रेक लगाया गया है, और ये ब्रेक सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। ट्रंप ने ये घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर की और कहा कि पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच काफी सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत हुई है, और इसी के चलते उन्होंने रक्षा विभाग को निर्देश दे दिया है कि अगले 5 दिनों तक किसी भी तरह के हवाई हमले रोके जाएं और हमले ना हो, ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये फैसला पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में बातचीत कितनी सफल होती है। यानी अगर बातचीत पटरी पर रहती है तो ये 5 दिन शांति की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो फिर हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं दोस्तों। अब इस फैसले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने ईरान के होर्मुज जलडमरू खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज में बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है, और अगर ये रास्ता बंद होता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है दोस्तों। ये समय सीमा खत्म होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने इसे 5 दिन के लिए बढ़ा दिया और अब हमलों को भी रोक दिया गया है। लेकिन इस फैसले पर ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही दिलचस्प रही है दोस्तों। ईरानी सरकारी टीवी ने इसे अमेरिका का पीछे हटना बताया और कहा है कि ईरान की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिका को अपना रुख बदलना पड़ा है। वहीं ईरान के अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी सेना भेजने की कोशिश की तो पर्शियन खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएगी। यानी ये साफ है कि ईरान अभी भी पूरी तरह आक्रामक रुख में है और किसी भी तरह के दबाव में आने के मूड में नहीं है। अब ईरान की तरफ से जो शर्तें सामने आई है वे भी काफी सख्त है दोस्तों। ईरान के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजई ने कहा है कि जब तक सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए नहीं जाते और अमेरिका ये गारंटी नहीं देता है कि वो भविष्य में दखल नहीं देगा, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये युद्ध 1 हफ्ते में खत्म हो सकता था, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव के कारण ये लंबा खिंच गया, और यहाँ तक कि अमेरिका खुद भी अब समझ चुका है कि इस युद्ध में जीत का कोई साफ रास्ता नहीं है। यानी एक तरफ बातचीत की कोशिशें हो रही है तो दूसरी तरफ बयानबाजी से ये साफ है कि जमीन पर तनाव अभी कम नहीं हुआ है दोस्तों। और अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है सामने। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने अपने मीडिया ऑफिस को बंद करने का फैसला लिया है। ये फैसला उस समय आया है जब अदालत ने ट्रंप प्रशासन के नए प्रेस नियमों को रद्द कर दिया है दोस्तों, जिसमें पत्रकारों से गोपनीय जानकारी न छापने का वादा करने को कहा गया था। कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया, जिसके बाद अब पेंटागन ने मीडिया के लिए अपनी व्यवस्था बदल दी है। यानी युद्ध के साथ साथ अमेरिका के अंदर भी कई स्तरों पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब अगर इस पूरे संकट के वैश्विक असर की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने भी इस पर चिंता जताई है। वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास बरागची से बात की है और कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करना बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने ईरान से अपील की कि वह इस रास्ते में फंसे जहाजों और उनके चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करे, क्योंकि इसमें दक्षिण कोरिया के भी जहाज शामिल है। यानी ये संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुका है। अब इस बीच एक बेहद दुखद खबर भी सामने आ रही है दोस्तों। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हमले में एक प्रोफेसर और उनके 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनके घर को निशाना बनाकर हमला किया गया, जिससे ये साफ होता है कि इस युद्ध में अब आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है।
और ये संघर्ष धीरे धीरे मानवीय त्रासदी का रूप लेता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप का ये 5 दिन का फैसला शांति की दिशा में पहला कदम है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक विराम है? क्योंकि एक तरफ बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दोनों पक्षों की शर्तें और बयान ये संकेत दे रहे हैं कि रास्ता अभी आसान नहीं है और आने वाले 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, क्योंकि इन्हीं 5 दिनों में ये तय होगा कि ये युद्ध खत्म होने की ओर बढ़ेगा या फिर और ज्यादा भड़क जाएगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या अमेरिका ने सच में पीछे कदम खींचा है या कोई नई रणनीति है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।